10th क्लास का चैप्टर है 15 प्रोबेबिलिटी, संभावना या प्रायिकता। संभावित परिणाम होते हैं इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी जो है यानी कि संभावना के लिए इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, यानी कि संभावना होना और संभावना नहीं होना दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो वो क्या होगी? 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, यानी कि इस प्रकार का जो इवेंट होगा उसको क्या कहेंगे हम? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे उसको हम। यानी कि यदि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 मानी जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता होगी तो वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 1, 0 से 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस प्रकार का जो इवेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो जाएगा, संभव। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सभी का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़े और 0 के इक्वल, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक होगी? 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी। अब क्वेश्चन इसमें सेकंड है, जो क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये किस प्रकार से हो, इसकी अलग से भी होगा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन बताएंगे। प्रोबेबिलिटी इसमें बताना हमने इक्वली लाइकली आउटकम, उसमें से क्या पॉसिबल है? केवल 2 ही होने चाहिए इसमें। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है वो गाड़ी को स्टार्ट करता है, वो चलेगी या नहीं चलेगी? तो इसमें इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, स्टार्ट भी हो सकती है, नहीं भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये इक्वली अनलाइक लिखेंगे, अनलाइक आउटकम है इसमें। प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, इसमें भी इसी प्रकार से। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन है उसके अंदर ट्रू और फॉल्स ही बताना है, तो ये सही है। इसके अंदर हम सही बता सकते हैं। ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें येस और नो आंसर देना है। ए बेबी इज़ बोर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ। इट इज़ बॉय और गर्ल, तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो लड़का है या वो लड़की है। वाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसीडर टू ए फेयर वे टू द डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। सिक्का जो होता है वो टॉस करने के लिए उसमें संभावित जो परिणाम होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे टीम हमारे पास 2 हैं तो ऐसी चीज़ लेनी चाहिए हमने जिसमें केवल 2 ही ऑप्शन हो। जैसे सिक्का होता है उसमें हेड और टेल होते हैं, उसमें 2 होते हैं। सपोज करो यदि 6 टीम हैं, 6 टीम एक साथ तो खेलती नहीं, लेकिन यदि उनके नंबर लगाने हैं तो फिर हम सिक्का यूज़ नहीं कर सकते। सिक्का यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय यदि हम यहाँ पे डाई यूज़ करें, क्योंकि डाई में 6 अंक होते हैं, 6 टीम है, सभी को नंबर दे देंगे 1 से लेकर 6 तक, और डाई को फेंकेंगे उसमें, ड्रा करेंगे उसमें, तो जो नंबर आएगा वो उस टीम को दे दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, बटे में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, और पॉइंट में जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इफ P इज इक्वल टू 0.05, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं शुरू। अब पहले इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिए हमने, टोटल नंबर लेते हैं। टोटल नंबर हैं 1 2 3 7 तक नंबर हैं ये। अब इसमें प्राइम नंबर देखने हमने, प्राइम नंबर कितने हैं इसमें? प्राइम नंबर देखो 2 3 5 और 7, ये प्राइम नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्राइम नंबर 1 2 3 4 हैं, 4, और टोटल नंबर कितने हैं? 7। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। और इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं पी ई कितनी होगी हमारे पास? 4/7, 4/7।
अब निकालना है नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर न छोड़ दो, तो 4 छोड़ दिए, तो बाकी कितने रह गए इसमें, ये 4 छोटा 5 है, 3 नंबर और रह गए। तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी, 3/7। इसको लिखते हैं हम पी ई, और ऊपर ये डंडा लगाते हैं, इसमें पी नोट बोलते हैं इसको, नोट। ये होता है 3/7, यानी कि प्राइम नंबर की प्रायिकता होगी हमारे पास 4/7। प्राइम नंबर न होने की प्रायिकता होगी 3/7। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं पी ई प्लस पी ई नोट। इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं आप, 4/7 जमा में 3/7, जोड़ेंगे तो एलसीएम 7 आ गया, 4 जमा में 3 तो 7, 7/7, 7 से 7 डिवाइड 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब पीई दिया उसने, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इतनी। अब पीई नोट निकालना हमने, पीई नोट, दोनों का जोड़ 1 के बराबर। अब इसमें पी यानी कि संभावना उसकी इतनी है, संभावना न होना इतनी है, दोनों का जोड़। तो यहाँ पे पीई नोट निकालना हमने, तो 1 ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.05। अब इसमें डेसिमल यहाँ पे लगा सकते हैं हम 2 0, यहाँ पे डेसिमल 0.5, यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 9, यहाँ पे डेसिमल और 0, इतना आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये बैग है, ये बैग लिया हमने, इसमें लेमन फ्लेवर कैंडी है, लेमन की लेमन कैंडी है इसके अंदर लेमन की कैंडी है, बैग कंटेन। तो फर्स्ट है इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज कैंडी। तो इसमें ऑरेंज कैंडी कितनी है, इसमें ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0। फिर दूसरा उसने कहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेमन, यानी कि लेमन कैंडी इसमें से नींबू की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 1। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज कंटेन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि उनका सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी है ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम प्रोबेबिलिटी बर्थडे की, यानी कि ये तो न होने की प्रोबेबिलिटी है, तो होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने। तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे इसमें, ये पी वाला ही यूज़ करेंगे, पी ई प्लस पी नोट वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसमें फाइंड आउट करनी है हमने सेम बर्थडे। तो पी ई नोट प्लस पी ई, ये हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी नहीं होना, ये प्रोबेबिलिटी होने की है, तो दोनों का जोड़ 1 के बराबर होगा। 0.92 उसने दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों का बर्थडे सेम होने की संभावना होगी। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने पी ई निकालना है, तो ये 1 इसमें से इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 992। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 0 लगा देंगे, यहाँ पे 992 और यहाँ पे 0, तो यहाँ बच गया हमारे पास 800 यहाँ पे पॉइंट। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.008। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 8। एक बैग है, बैग में ये बैग है, इसमें 3 बॉल जो हैं वो रेड हैं और 5 ब्लैक। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल, यानी कि रेड जो बॉल्स हैं वो 3 हैं और ब्लैक हैं वो कितनी है, 5। तो टोटल निकालना हमने, टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल होगी बैग के अंदर, टोटल बॉल्स होगी उसमें 5 जमा में 3, तो कितनी बॉल होगी, 8। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड कितने हैं इसमें, 3 है, तो 3/8 ये आंसर हो जाएगा। यदि इसको हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम
फेवरेबल इवेंट, नीचे होती है हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि सारी संख्या पॉसिबल आउटकम्स। तो ये इसको हम फार्मूला भी कह सकते हैं कि ये फार्मूला है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे के सारे इसके अंदर। अब इसमें उसने अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यानी कि रेड को छोड़ के तो बाकी कितनी बचगी 5, तो 5/8। तो ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल इन ए बॉक्स, यानी कि बॉक्स में कितने 5 रेड हैं। एक बॉक्स है उसमें 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट हैं और 4 उसमें ग्रीन मार्बल हैं। ये दे रखे। तो रेड कितने हो गए इसमें 5। अब वाइट मार्बल लिखेंगे, वाइट मार्बल दिए उसने 8 और दूसरे जो ग्रीन हैं, ग्रीन जो मार्बल हैं वो हैं 4। तो टोटल कितने मार्बल हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल ज़रूर निकालना हमने इसमें, क्योंकि टोटल के बिना आंसर नहीं आएगा। टोटल हो गया हमारे पास 5 और 8 13 और 4 8 और 5 13 और 4 17 हो गए टोटल इसमें। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड कितने इसमें, रेड देखेंगे हम, इसमें रेड है 5, तो 5/17 ये आंसर हो गया इसका, क्योंकि ऊपर जो हो फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल पॉसिबल नंबर। दूसरा वाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो अभी इसमें वाइट कितने हैं, वाइट तो 8 हैं, तो आंसर आएगा हमारा 8/17। नॉट ग्रीन, यानी कि नॉट ग्रीन का उसने, तो ग्रीन को छोड़ देते हैं। ग्रीन कितने 4, इसको छोड़ के 8 ही हैं और 5 ही हैं, तो 13 हो गए, 13/17 इसका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखना है, टोटल जो मार्बल हैं या बॉल हैं या कुछ भी है टोटल संख्या वो आएगी हमेशा नीचे आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक बैंक है उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, उसमें 1 रुपये के, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के हैं। तो नंबर ऑफ 50 पैसे जो हैं, पैसे क्वाइन वो 100 हैं। नंबर ऑफ 1 रुपीज़ क्वाइन, 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो उसके अंदर 50 सिक्के हैं। और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ सिक्वाइन है वो कितने, उसमें 20 हैं। और फिर नंबर ऑफ दिया उसने, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ क्वाइन, 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने, उसमें 10 हैं। तो टोटल क्वाइन कितने हो गए हमारे पास, टोटल क्वाइन जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 180। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना 50 पैसे के सिक्कों की। तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्वाइन। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उसमें 100, टोटल 180। यहाँ से 0, 2 पे 5, 2 पे 9, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5/9। दूसरा उसने पूछा है इसमें विल नॉट बी 5, प्रोबेबिलिटी दूसरा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 50 पैसे क्वाइन, यानी कि 50 पैसे के जो क्वाइन हैं उनको छोड़ के प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने। तो 50 पैसे के तो सिक्के इसमें 100 हैं, बाकी के कितने रह गए 70 और एक 80, 80/180। इसमें पूछा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 50 पैसे नहीं है, ये 5 रुपये की पूछी है उसने। तो 5 रुपये के तो इसमें 10 ही हैं, 10 को छोड़ के 170 हो गए। तो यहाँ पे 170/180, 0 से 0 यानी कि 17/18 इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर अब 11 करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें नंबर ऑफ मेल फिश दे रखे। उसने कहा कि एक एक्वेरियम है उसके अंदर मेल और फीमेल फिश हैं। उसने कहा 5 तो उसमें मेल हैं
और फीमेल जो हैं, फीमेल फीस हैं वो उसके अंदर हैं 8। तो टोटल कितने हो गए इसमें? टोटल फीस होगी हमारे पास 8 जमा में 5 तो 13 होगी। अब प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेल की। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है वो ऊपर लिखना हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फीस। तो मेल तो इसमें 5 हैं, टोटल कितने हो गए? 13। तो ये आंसर हो गया बस इसमें, और लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है इसमें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें दे रखे हैं उसने टोटल नंबर दे रखे हैं। टोटल नंबर जो दिए हैं वो 1 2 3 4 8 तक संख्या दे रखे हैं। तो 8 नंबर हैं इसमें। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे पास, टोटल नंबर हो गए 8। अब प्रोबेबिलिटी पूछी उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 8 तो इसमें एक ही है, तो 1/8 ये आंसर हो जाएगा इसका। एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर इसमें से काउंट करने पड़ेंगे हमने, 1 3 5 7। तो कितने हो गए हैं? 4। तो 4/8, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इसमें से पहले हमने ऑड नंबर निकालने पड़ेंगे कितने। फिर उसने कहा ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो पहले नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर कितने नंबर हैं इसमें? 3 4 5 6 7 8। तो 3 और 3 6 नंबर हो गए इसमें। यानी कि कितने नंबर हो गए इसमें? 2 से जो ग्रेटर है वो 6 नंबर हैं। तो 6/8, 3/4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी? 3/4 आंसर हो गया इसका। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 9। तो 9 से तो सभी नंबर कम हैं। तो 9 से लेस कितने हैं? 8 के 8 हैं, टोटल भी 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 1। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं इसमें। तो टोटल नंबर दे दिया उसने, एक डाई है, डाई। टोटल जो नंबर होते हैं डाई पर 6 अंक होते हैं उसमें, 4 5 6। तो टोटल कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए हमारे पास 6। अब इसमें से इसी प्रकार से पहला है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देखेंगे इसमें, प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 3, टोटल कितनी? 6। तो कितना आ गया आंसर? 1/2। अब पूछा उसने इन नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। सेकंड, 2 के और 6 के बीच में। तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 3 और 4 हैं। तो इसकी लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेइंग, जो उसने कहा कि बीच में है 2 and 6। तो वो हो गए 3 5 3 4 5। तो कितने नंबर हैं? ये 3। टोटल कितने हैं? 6 ही हैं। तो इसका आंसर भी 1/2 हो गया। ऑड नंबर की तीसरा कहा उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑड नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 6 ऑड होते हैं, जो 2 से भागना हो, 1 3 और 5। तो 3 संख्या हो गई हैं। तो आंसर आ गया हमारा 3/6। तो इसका आंसर भी 1/2। तो बहुत ही जी एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपने ये 13 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में डाल दिए जाएंगे आपको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।